हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हर्ष और आज की वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट को आप डिस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हो, उसे अलग अलग पार्ट में कैसे डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, तो उसे अलग अलग वेरिएबल के अंदर डिस्ट्रक्ट करके डायरेक्टली आप कैसे डिस्प्ले कर सकते हो। चलिए तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते। तो सिंपली मैं यहाँ पे सबसे पहले जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा कॉन्स्ट और यहाँ पे सिंपली मैं लिखूंगा कार इक्वल टू यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम इस तरह से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा नेम, यहाँ पे लिखूंगा जेब और यहाँ पे मैं थोड़े से डेटा ऐड कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने कुछ डेटा एंटर किए हैं। अब यहाँ पे सिंपली मैं कंसोल के अंदर इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाऊंगा। यहाँ पे जाकर सिंपली लिखूंगा console.log और इसके अंदर मैं सिंपली ऐड कर देता हूँ कार। चलिए यहाँ पे सिंपली इसे मैं करूँगा सेव। ओके, तो ये देखो यहाँ पे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ये देखो, इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। चलिए ओके, तो इस तरह से ये देखो पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो चुका है। अगर हमें यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, सिंपली उसका नाम चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हम यहाँ पे लिख सके कार डॉट और यहाँ पे सिंपली मैं लूंगा नेम और करूंगा सेव। तो अब क्या होगा, पूरे ऑब्जेक्ट में से सिंपली ये नेम ही निकल के आएगा। ये देखो यहाँ पे BMW आ चुका है। तो हमने यहाँ पे सिंपली इसका नाम का इस्तेमाल किया। ये देखो यहाँ पे अगर फ्यूल टाइप चाहिए आपको, तो सिंपली यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्यूल टाइप। सिंपली यहाँ पे लिखते हैं डॉट फ्यूल टाइप और करूंगा मैं सेव। अगर आपको ये पूरा कलर्स का एरे प्रिंट करवाना है तो वो आप कैसे करा सकते हो, जैसे कि इसे मैं निकाल देता हूँ और सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ डॉट कलर्स और करूंगा मैं सेव। ओके, तो ये देखो पूरा का पूरा यहाँ पे एरे प्रिंट होके आ चुका है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, ये तो हमें पता है। लेकिन हम ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं, चलिए यहाँ पे मैं सिंपली इसे निकाल देता हूँ और यहाँ पे सिंपली एक कॉन्स्टेंट बनाता हूँ, कॉन्स्टेंट नेम इक्वल टू। यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे कार का जो भी नाम है उसे यहाँ पे स्टोर करवाना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूंगा कार डॉट, ये इसका नाम आ जाएगा। सिंपली इसी तरह से मुझे अगर उसकी प्राइस सेव करवानी है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्स्ट और यहाँ पे सिंपली लिखूंगा प्राइस इक्वल टू कार डॉट प्राइस। तो इसी तरह से मैं मॉडल नंबर भी इनपुट करवा लूंगा, जैसे कि कॉन्स्ट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मॉडल नंबर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मॉडल नंबर इक्वल टू कार डॉट मॉडल नंबर। चलिए, और इसे मैं सिंपली करूंगा सेव। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली इन वेरिएबल की वैल्यू को मैं यहाँ पे कंसोल के अंदर दिखा देता हूँ, जैसे कि console.log। यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ डबल कोट के अंदर नेम इक्वल टू, यहाँ पे सिंपली कॉन्केट करवा देते हैं वेरिएबल को। ओके, ठीक इसी तरह से प्राइस और मॉडल नंबर भी दिखा देते हैं। चलिए यहाँ पे जाके सिंपली रिप्लेस कर देते हैं। ओके, इतना करते ही मैं करूंगा सेव। तो ये देखो यहाँ पे सक्सेसफुली डेटा प्रिंट हो चुके हैं। जो हमें चाहिए था वैसे वैसा का वैसे यहाँ पे आपको आउटपुट में मिल रहा है फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं फ्रेंड्स, सिंपली हमें ऑब्जेक्ट के अंदर इतनी सारी प्रॉपर्टीज थी, इसमें से हमें जितनी भी प्रॉपर्टी चाहिए थी उसको सेव करने के लिए हमने क्या किया, सिंपली यहाँ पे उसका वेरिएबल कांस्टेंट बना दिया और उसके अंदर उसकी वैल्यू को हमने स्टोर करवाया है और उसी वैल्यू को हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया है। तो अगर यहाँ पे 10 प्रॉपर्टी है, 2 है, 5 है, तो जितनी भी प्रॉपर्टी आपको चाहिए होगी तो उसके लिए आपको हर बार यहाँ पे वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो इस काम के लिए यहाँ पे लोड कितना बढ़ जाएगा फ्रेंड्स। तो इसी काम को एकदम सिंपल तरीके से करने के लिए हम सिंपली यूज करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन। जैसे कि मैं इन सबको अभी कमेंट कर देता हूँ, जैसे कि ये देखो मैंने यहाँ पे कर दिया कमेंट और करूंगा मैं सेव। अब सिंपली हम इस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे आपको सिंपली कीवर्ड लिखना है, जैसे कि अगर आपको कॉन्स्टेंट चाहिए तो सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो कॉन्स्ट, या तो फिर वेरिएबल भी चलेगा। उसके तुरंत बाद आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है कर्ली ब्रैकेट और उसके सामने लिखना है इक्वल टू और यहाँ पे सिंपली ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। जैसे कि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट का नाम है कार, तो सिंपली यहाँ पे लिखूंगा कार और यहाँ पे कर दूंगा सेमीकोलन। ओके, इतना करते ही मैं करूंगा सेव। सिंपली इतना करते ही क्या होगा फ्रेंड, सिंपली आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे इस नेम नाम की प्रॉपर्टी को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है, डिस्ट्रक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल ये नेम नाम की प्रॉपर्टी को आपको डिस्ट्रक्ट करना है, तो आप कैसे कर सकते हो, सिंपली आपने यहाँ पे जो कर्ली ब्रैकेट लिखा है उसके अंदर उस प्रॉपर्टी का नाम लिख दो। जैसे कि यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ नेम, ये देखो मैंने सिंपली एन लिखा और यहाँ पे सजेशन आ चुका है।
अगर आपको डायरेक्टली सजेशन चाहिए तो सिंपली कंट्रोल प्लस स्पेस के ऊपर क्लिक करो। ये देखो यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट निकल के आ चुकी है। यहाँ पे अगर आपको चाहिए नाम तो सिंपली लिखो नाम और कर दो सेव। तो अब इससे होगा क्या, सिंपली आपने ये क्या किया था, सिंपली एक वेरिएबल बनाया था और उसको यहाँ पे वैल्यू असाइन की थी, जैसे कि कार डॉट नेम। तो ये क्या कर रहा था, सिंपली कार नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर की नेम की प्रॉपर्टी को लेके आ रहा था, जैसे कि यहाँ पे BMW थी और उसी को यहाँ पे हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया था और उसी वेरिएबल को हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया था। तो इस तरह से हमने कुछ किया था। तो यहाँ पे ये देखो जितने भी वेरिएबल आएंगे सबके लिए यहाँ पे डिक्लेरेशन चाहिए होगा। तो इसी काम को एकदम इजीली करने के लिए हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन। तो सिंपली इतना करते ही मैं करूंगा सेव। ये देखो यहाँ पे आउटपुट आ चुका है, जैसे कि नेम इक्वल टू BMW। यहाँ पे इक्वल टू के राइट साइड हमने लिखा है कार। तो ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर की जो भी प्रॉपर्टी हमें चाहिए वो सिंपली हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे नेम चाहिए था तो सिंपली मैंने लिखा नेम और मैंने यहाँ पे सिंपली उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे यूज कर लिया है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी का नाम भी सेम है और यहाँ पे जो वेरिएबल बना है उसका नाम भी सेम है। तो इस तरह से डायरेक्टली हम वही कर रहे थे। ये तो हो गई एक प्रॉपर्टी की बात। लेकिन अगर यहाँ पे आपको मल्टीपल प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है तो आप कैसे कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे जाके सिंपली आपको लिखना है कॉमा और यहाँ पे कंट्रोल प्लस स्पेस के ऊपर क्लिक करो। ये देखो सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे आ चुकी है। इसके अंदर मैं सिंपली सिलेक्ट करूंगा प्राइस। ये देखो यहाँ पे प्राइस आ चुका है। ठीक इसी तरह से कॉमा करूंगा और वापस कंट्रोल प्लस स्पेस और यहाँ पे जाके सिंपली सिलेक्ट करूंगा मॉडल नंबर। तो ये देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे नेम प्राइस और मॉडल नंबर को हमने सिंपली यहाँ पे स्टोर करा दिया है वेरिएबल के अंदर और वही वैल्यू हम यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे प्राइस को प्रिंट करवाना है तो सिंपली मैं लिखूंगा console.log। ये देखो यहाँ पे ये जो भी प्राइस नाम का वेरिएबल है वो डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू ले लेगा और इसी तरह से यहाँ पे मॉडल नंबर भी ले लेगा और सिंपली इतना करते ही करूंगा मैं सेव। तो ये देखो हमारा आउटपुट यहाँ पे आ चुका है। ठीक इसी तरह से अगर आपको ये एरे को प्रिंट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कॉमा करके इंपोर्ट कर लेते हैं कलर्स। ये देखो यहाँ पे आ गए कलर्स और यहाँ पे सिंपली मैं लिखूंगा console.log और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कलर्स इक्वल टू, यहाँ पे उसको कॉन्केट कर देते हैं, यहाँ पे भी लिखता हूँ कलर्स और करूंगा सेव। ये देखो यहाँ पे पूरा का पूरा एरे जो था वो यहाँ पे आपको आउटपुट में मिल रहा है। ये देखो रेड येलो एंड ग्रीन। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सट्रैक्ट करके यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट मैं सिंपली इन सबको अभी निकाल देता हूँ और यहाँ पे इन सबको भी निकाल देते हैं। चलिए अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी है उन प्रॉपर्टी को आप डिफॉल्ट कोई वैल्यू दे, जैसे कि फंक्शन के अंदर आपने देखा होगा वहाँ पे डिफॉल्ट पैरामीटर आता है जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेव रहती है। ठीक इसी तरह से अगर आपको यहाँ पे कोई वैल्यू डिफॉल्ट देनी है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ कंट्री और यहाँ पे सिंपली कंसोल के अंदर प्रिंट करवा के दिखाता हूँ console.log और यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ कंट्री। ओके और सिंपली मैं करूंगा सेव। तो ये देखो यहाँ पे आपको आउटपुट में क्या मिला, यहाँ पे आपको मिला सिंपली अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसी कोई प्रॉपर्टी ऐड ही नहीं की है और हम यहाँ पे सिंपली उसको एक्सेस कर रहे हैं तो वो तो यहाँ पे अनडिफाइंड ही दिखाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे उसकी डिफॉल्ट कोई वैल्यू हो तो वो आप कैसे असाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, जहाँ पे भी उसका नाम है वहाँ पे इक्वल टू लिख दो और सामने उसकी वैल्यू असाइन कर दो। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंडिया और करूंगा मैं सेव। ओके तो ये देखो यहाँ पे इंडिया आ चुका है। तो ये देखो हमने इस तरह से डिफॉल्ट वैल्यू उसको असाइन कर दी है। अब मैं सिंपली यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी कंट्री ऐड कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जाके लिखता हूँ कंट्री एंड यहाँ पे जाके मैं सिंपली लिख देता हूँ जापान और करूंगा मैं सेव। तो ये देखो यहाँ पे आउटपुट में क्या आया, आउटपुट में आया जापान। हमने यहाँ पे इंडिया असाइन किया है फिर भी ये जापान आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये हमने डिफॉल्ट वैल्यू असाइन की है। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि अगर यहाँ पे उसको कंट्री की वैल्यू ना मिले तो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू उसे दे दो इंडिया। अगर पहले से कंट्री की वैल्यू यहाँ पे है तो यहाँ पे इंडिया की वैल्यू को असाइन मत करो, वो डायरेक्टली ओरिजिनल जो वैल्यू है उसी को यहाँ पे स्टोर करके रखेगा और उसी को हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया है। तो इस तरह से आप डिफॉल्ट वैल्यू को यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे जो भी नाम दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो नेम, फ्यूल टाइप, कलर्स, मॉडल नंबर, ये तो सब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर नाम दिए हैं, उसी नाम को यहाँ पे आपको यूज करना है। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे जो भी आप वेरिएबल बनाओ उसका नाम अलग कस्टमाइज दे सको, जैसे कि अगर आपको यहाँ पे उसका नाम यूज करना है तो आपको लिखना पड़ेगा नेम। लेकिन आप यहाँ पे चाहते हो कि यहाँ पे आप जो भी वेरिएबल बनाओ उसका नाम सिंपली नेम नहीं रखना है, आपको उसको एलियासिंग करना है कार नेम के साथ। जैसे कि यहाँ पे वैल्यू तो आएगी नेम की, जैसे कि यहाँ पे है BMW, लेकिन सिंपली उस वेरिएबल का नाम हमें बदलना है, उसे एलियास देना है। तो आप ये एलियासिंग कैसे कर सकते हो फ्रेंड्स, सिंपली जिस वेरिएबल को आपको एलियास करना है सिंपली उसके बाजू में आपको करना है कॉलन
और इसके तुरंत बाद आपको वो नाम लिखना है जो आप यहाँ पे असाइन करना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ कार नेम, ओके, और यहाँ पे मैं करूंगा सेव। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आपको एरर दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि कंट्री नाम का तो कोई वेरिएबल है ही नहीं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है फ्रेंड, सिंपली हमने जो नेम की वैल्यू थी उसे हमने डायरेक्टली असाइन कर दी कार नेम के अंदर। तो यहाँ पे अब आप सिंपली इस नेम के साथ यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। ये देखो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा कार नेम और करूंगा सेव। तो यहाँ पे ये देखो आपको BMW मिल गया है। तो इस तरह से आप वेरिएबल को एलियासिंग कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे इसे निकाल देते हैं और यहाँ पे सिंपली एक नई प्रॉपर्टी ऐड करूंगा। जैसे कि यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा ऑनर और यहाँ पे सिंपली एक ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं जिसके अंदर उसके ऑनर की डिटेल्स होगी। जैसे कि यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ नेम, यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ हरेश, यहाँ पे एज लिख देते हैं एज, यहाँ पे आएगी 22 और यहाँ पे सिंपली सिटी ऐड कर देते हैं सिटी, यहाँ पे ऐड कर देते हैं नवसारी। चलिए इतना करते ही मैं करूँगा सेव। तो यहाँ पे मेन बात आती है फ्रेंड्स कि ये देखो यहाँ पे कार नाम का एक ऑब्जेक्ट है और उसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है ऑनर। तो उसे आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, ठीक इसी तरह से जैसे कि यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है ऑनर, ओके, और इतना करते ही यहाँ पे इसे कर देते हैं कॉपी और यहाँ पे कंसोल के अंदर प्रिंट कर देते हैं। चलिए यहाँ पे सिंपली करेंगे सेव। तो ये देखो यहाँ पे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ चुका है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको सिंपली उस ऑनर का नाम ही प्रिंट करवाना है तो आप कैसे कर सकते हो, सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है ऑनर डॉट नेम और करूंगा मैं सेव। तो ये देखो यहाँ पे उस ऑनर का नेम आ चुका है। अगर आपको उसकी एज चाहिए तो सिंपली यहाँ पे आपको लिखना है एज, ओके, और करेंगे सेव। तो ये देखो यहाँ पे उसकी एज आ चुकी है। तो इस तरह से तो आपको पता ही है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये ऑब्जेक्ट है उसे भी आपको डिस्ट्रक्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हो, सिंपली आपको यहाँ पे ऐड करना है जेम और उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पे आपको सिंपली वही प्रॉपर्टी का नाम ऐड करना है जो आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे ये देखो नेम को इंपोर्ट करना है तो सिंपली यहाँ पे जाके कंट्रोल प्लस स्पेस के ऊपर क्लिक करो। ये देखो आपको पूरी प्रॉपर्टी की लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है। जैसे कि नेम चाहिए तो सिंपली लिखो नेम और उसी को हम डायरेक्टली इसके अंदर करवा देते हैं प्रिंट, ओके, इतना करते हैं सेव। तो ये देखो यहाँ पे हरेश आ चुका है। एक ऑब्जेक्ट के अंदर के दूसरा ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे सक्सेसफुली डिस्ट्रक्ट कर लिया है। अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि कार का नाम और यहाँ पे ऑनर का नाम दोनों यहाँ पे प्रिंट करवाना है तो आप कैसे कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे ऑनर के नीचे जाके सिंपली आपको ऐड करना है नेम। इस तरह से आपको नाम मिल जाएगा। लेकिन इतना करते ही मैं करूंगा सेव। तो ये देखो यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम फेस हो रही है। यहाँ पे ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रीडिक्लेरेशन ऑफ कांस्टेंट। तो ये चीज से बचने के लिए आपको क्या यूज करना है, सिंपली एलियासिंग। तो यहाँ पे सिंपली मैं एलियासिंग को ऐड कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जाके सिंपली लिखता हूँ कॉलन और यहाँ पे जाके लिख देता हूँ ऑनर नेम और यहाँ पे जाके एलियासिंग ऐड कर देते हैं कार नेम, ओके। तो इस तरह से आपने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। सिंपली यहाँ पे आपको जो भी मैसेज दिखाना है वो दिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ बैकटिक और इसके अंदर जाके सिंपली लिख देता हूँ कार नेम इक्वल टू यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू आएगी तो सिंपली यहाँ पे लिखूंगा डॉलर कर्ली ब्रैकेट और इसके अंदर सिंपली मैं लिखूंगा कार नेम, ओके, और यहाँ पे लिख देते हैं ऑनर नेम। ये तो सिंपली एक मैसेज है। अब हमें सिंपली वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे डॉलर कर्ली ब्रैकेट और इसके अंदर सिंपली मैं लिख देता हूँ ऑनर नेम और करूंगा सेव। तो ये देखो यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा मैसेज प्रिंट हो चुका है। कार नेम BMW और ऑनर नेम है हरेश। तो इस तरह से आप पूरा ऑब्जेक्ट के अंदर का ऑब्जेक्ट भी डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं और इस तरह से एलियासिंग करके रीडिक्लेरेशन की एरर को आप सॉल्व कर सकते हो फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आज की वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।